हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और सीटेट के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका सुपर मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर दोस्तों आपका भी ड्रीम है कि सीटेट हमारा 120 130 से निकले, इतने मार्क्स लेकर निकले, तो दोस्तों आप छोटे छोटे इन मॉक टेस्ट को करके बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों जैसे अभी कोविड-19 एक महामारी आई, तो उसमें डॉक्टर्स ने क्या कहा, भाई विटामिन सी से भरपूर भोजन लीजिए, जिससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ऑप्शन आपका क्या है। पहला कह रहा है यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों आपका अस्थियों यानी बोन्स को स्वस्थ रखने में विटामिन डी का योगदान होता है, ना कि सी का। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी कह रहा है कि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या इससे दोस्तों आई साइट मजबूत होगी, तेज होगी? नहीं होगी, तो आई साइट में इसका कोई रोल नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है इससे भूख बढ़ती है, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसका भूख के साथ कोई रोल नहीं है। डी कह रहा है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दोस्तों ये जो आपका विटामिन सी है, ये इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में शरीर को क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे इसी सीरीज में, और अगला एक और धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, अंजलि की दोस्त ने दांतों की सड़न से बचने के लिए कुछ उपाय बताती है, क्या है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, ये आपका रीज़न हो सकता है, सही है भाई। दांतों की सड़न से बचने के लिए 2 बार ब्रश करना सही है। इनेमल 6 से बचने के लिए ब्रेसिस पहने। ब्रेसिस आपका पहना जाता है किसमें दोस्तों, ब्रेसिस जब दांतों का शेप बिगड़ जाता है किसी के, तो ब्रेसिस पहना जाता है उसे शेप में लाने के लिए। तो इसका दोस्तों आपका कोई रोल किसमें नहीं है, दांतों की सड़न से बचने में कोई रोल नहीं है ब्रेसिस का। अगला ऑप्शन है आपका मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला है प्रत्येक भोजन के बाद मुंह कुल्ला करें, यानी मुंह की सफाई करें हर बार भोजन करने के बाद। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ए, सी और डी सही है। कहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका मिल जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह सिखाते हुए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक ताज़ा कैसे रखा जा सकता है, वाणी ने अपनी कक्षा को निम्नलिखित तकनीकें गिनाई। वाणी एक टीचर हैं, वो कुछ बता रही हैं तकनीकें कि अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको कुछ समय तक कैसे ताज़ा रखें। एक कह रहा है स्टेटमेंट, पढ़िएगा ध्यान से, इसे एक कटोरे में रखें और कटोरे को ठंडे पानी वाले एक खुले कंटेनर में रखें। बी कहती हैं, बी टेक्निक जो बताती हैं, कहती हैं इसे गीले कपड़े में लपेट लें। सी टेक्निक कहती हैं इसे धूप में खुला फैला दें। हर चीज़ की अलग अलग टेक्निक बता रही हैं। डी कहती है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और अंधेरे में रख दें। अब क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त तकनीक बी के अनुरूप निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का जिक्र कर रही हैं। बी आपकी टेक्निक है जो उन्होंने बताई है कि गीले कपड़े में लपेट लें। ये किससे संबंधित हो सकती है, ऑप्शन आपके पास दिए गए, पका चावल। तो पके चावल तो इससे रिलेटेड नहीं है भाई, गीले कपड़े में पके चावल रख देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। प्याज लहसुन, इसको भी गीले कपड़े में लपेट के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी आम जिंदगी में भी देखा होगा डेली लाइफ में कि आपका आलू हो गया, प्याज हो गया और आपका लहसुन हो गया, इन चीज़ों को गीले कपड़े में नहीं रखा जाता है। काजू बर्फ़ी, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा आपका, ये ग्रीन कोरिएंडर की बात कर रही हैं, हरे धनिया की बात कर रही हैं। हरे धनिया से संबंधित आपका तकनीक बता रही कि इसको गीले कपड़े में लपेट लें और फिर रख दें, तो कुछ समय के लिए हरा रहेगा, ताज़ा रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग नहीं है। इसमें कह रहा है स्वाइन फ्लू, तपेदिक, आपका खसरा या चिकनगुनिया। तो वायरल रोग कौन सा नहीं है आपका, स्वाइन फ्लू वायरल होता है, खसरा भी वायरल है, चिकनगुनिया भी वायरल है। यहाँ पे आपका तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपका वायरल रोग नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को करना और वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। हमारा काम है आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना, जिससे आपका सीटेट 120 प्लस 130 तक निकले जाके और आप इससे लाभ ले सकें वीडियो से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी सीरीज़ में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या है, नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये याद रखिएगा, कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और केरल। तो दोस्तों यहाँ आपका टैपियोका जो होता है ये केरल के लोग खाते हैं, और केरल में केले के फूल की सब्जी भी खाई जाती है, सीटेट में कई बार पूछा जाता है। बिहार की अगर बात करें दोस्तों तो लिट्टी चोखा यहाँ का प्रमुख व्यंजन है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर जो होगा वो केरल हो जाएगा। केरल में एक नाव भी होती है, नाव का प्रकार है जिसे हम वल्लम के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका मैप के अंदर केरल कहाँ है, मैप को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर आपके मैप से पक्के हो जाएंगे। ये आपका केरल रहा। किसके किनारे है दोस्तों? इधर आपका अरब सागर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं, तटवर्ती राज्य? तो केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। इधर आप बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा और ओडिशा हो जाएगा। ये आपके बे ऑफ बंगाल के तटवर्ती राज्य हैं। तो इन चीज़ों को भी तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। अगर मैप में देखें कुछ इस तरीके से दोस्तों, तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे होगा ना, और आपका तमिलनाडु नीचे होगा। तो तमिलनाडु का पड़ोसी छत्तीसगढ़ तो हो नहीं सकता, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु का जो सीमा लगती है वो आपकी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक से लगती है। ओडिशा भी आपका कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ओडिशा भी दूर हो जाएगा। और आपका महाराष्ट्र तो यहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र भी दूर हो जाएगा। बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अब देख लेंगे यहाँ पे हम तमिलनाडु के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ये रहा आपका तमिलनाडु, ये केरल सीमा लगती है, कर्नाटक की सीमा लगती है और आंध्रा की सीमा लगती है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? तटवर्ती राज्य हो जाएंगे, या बोलें तो सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। तटवर्ती नहीं, सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों बाला। ये भी आपका सीटेट के अंदर पूछा गया। BALA का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी आपने देखा होगा स्कूल्स में जो आपके किड्स स्कूल होते हैं उसमें दीवार पर पेंटिंग बनाते हैं, उस पर अल्फ़ाबेट लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं, जिससे बच्चे देख के उनको पढ़ सकें और समझ सकें। तो यहाँ पे आपका ये ऐसा आपका बाला है जिसमें के अंदर बिल्डिंग का यूज़ लर्निंग एड के तहत होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 EVS शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है? क्या नहीं करता है? NCF आपका जो है EVS शिक्षण के संबंध में प्रयोग करना, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये तो बहुत ज़रूरी है। लर्निंग उतनी ज़्यादा प्रभावी दोस्तों होगी जितना बच्चा करके सीखेगा, स्वयं करके सीखेगा। तो ये तो आपका सही है। नहीं पूछ रहा है, इस नहीं को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर नहीं आता है और कैंडिडेट क्या करते हैं, सही वाला गलत करके आते हैं और गलत वाला सही कराते हैं। ठीक है, तो नहीं को देखना है। अगला है तकनीकी शब्दों से परिचय। यहाँ बच्चा दोस्तों आपका प्राइमरी लेवल पर है, उसे आप टेक्निकल वर्ड देंगे, वो कैसे समझ पाएगा? तो यही आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ये क्या है? NCF द्वारा सुझाया गया ये भी एक पॉइंट है, थीमेटिक अप्रोच, यानी विषयगत दृष्टिकोण। और अगला है बच्चों के साथ अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। यानी दोस्तों जितना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, बच्चों से उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे। इस तरीके से लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये आपके NCF द्वारा सुझाए गए हैं, प्रस्तावित हैं, और ये नहीं है आपका पी ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में EVS के 6 थीमों में से एक नहीं है? अब बताइए। EVS के अंदर मैं आपका पर्टिकुलर एक वीडियो चैनल पर डाल चुका हूं जिसमें मैंने थीम्स आपको बता रखी है। कितनी मेजर थीम्स हैं EVS के अंदर? 6। ठीक है, बाकी आपकी सब थीम है। उसमें से कौन सी है? आश्रय यानी शेल्टर। शेल्टर आपकी थीम है, मेजर थीम है। थिंग्स वी मे कैन डू, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये भी आपकी थीम है। खाना यानी फूड, ये भी आपकी थीम है। और खेल और काम, ये आपकी सब थीम है, ना कि थीम। तो मेजर थीम इसमें आपकी 3 दी गई हैं, ये आपकी सब थीम है, थीम नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे थीम से रिलेटेड आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हो जाएगी पहली, दूसरी आपकी फूड हो जाएगी, तीसरी वाटर, चौथी शेल्टर, पांचवी ट्रैवल और छठी थीम जो है एंड लास्ट थीम थिंग्स वी मे कैन डू। ठीक है, तो 6 थीम तैयार कर लेंगे। 1 नंबर इसमें 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा EVS के अंदर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 ग्राम पर ml घनत्व वाले और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यानी आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m बराबर दोस्तों dv आपका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। m बराबर, ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है ईवीएस के अंदर। तो d कितना है, डेंसिटी यानी घनत्व 15 है और आपका वॉल्यूम कितना है, 3 है। 15 आपका 45 ग्राम हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सीटेट का ये मॉक टेस्ट कर लिए हैं और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।